श्रीमान जय सिंह सैनी जी प्रधान नगर परिषद हो गया, श्री चैन मुरैया जी जो संपादक हैं हमारे पत्र के, श्री संजीव खन्ना जी जो प्रधान हैं प्रेस चर्चक, श्री प्रमोद सैनी जी वरिष्ठ संवाददाता हैं भास्कर के, श्री जगबीर कोडाना साहब संपादक हैं उत्तम हरियाणा के, कपिल कुमार जी प्रधान जाटव समाज, श्री जयसिंह जी पार्षद हैं, श्री रमेश सैनी जी मंच पर उपस्थित दूसरे महानुभाव। आज के इस कार्यक्रम के तो असल में जो आकर्षण है वो हमारे माननीय कवि महोदय श्री सत्यवान सत्य जी, श्री राजवीर खोरडा जी, श्री अशोक कुमार भैया जी, श्री मनमोहन दरवेश जी, श्री दलवीर फूल जी, श्री खेमचंद सहगल जी, श्री रमन शर्मा जी, श्री त्रिलोकचंद फतेहपुरी जी। अभी श्रीमान जय सिंह सैनी साहब के साथ बैठे हम बात कर रहे थे कि भाई कोई पॉलिटिशियन पहले बैठ और जब चले जाए हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोल दें, यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है तो सैनी साहब, क्योंकि इतनी ज्ञान की चीज़ें हमने पहले ही बता दी है। हमारे यहाँ हरियाणा में परंपरा ये रही है कि अगर कोई कहे कि यार मैं कवि हूँ या मैं कोई कविता लिखता हूँ तो एक बार तो देखा गया है अच्छा कवि भी है। सो मैं जिस बात के बारे में यहाँ बताना चाहता हूँ, आई फेस्ड दिस थिंग, सो आई स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़। उसके बाद मैंने जो मास्टर्स किया दैट वाज इन महर्षि ज्ञान यूनिवर्सिटी रोहतक कैंपस में मैं रहा। उसके बाद पीएचडी में मैं एनरोल हो गया इन तरह दिल्ली में जाने के बाद फिर मैंने अपनी स्टडी की, आईएएस का इंटरव्यू दिया, दूसरी चीज़ें हुई और उसके बाद समाओ घूमते घामते 4.5-5 साल में सॉलिट्यूड में चला गया। एकांत हर किसी के किस्मत में नहीं है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना बड़ा नेचुरल देख रहे थे। आई गॉट ट्रांसफर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली इन श्रीनगर और वहाँ पर मैंने कुछ कविताएं लिखी। उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया प्रशासन में तो मुझे लगता नहीं इतना कुछ समय मिला है और भावनाएं भी अपनी सोचने का भी मुझे लगे यार सेंसिटिविटी या जो फीलिंग्स हैं जो हमारी जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त करने का इतना समय मिले, बोलने का हर बार मौका मिला। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चीज़ों में हम इसमें एक डिसिप्लिन वे से ही अपने जो वक्तव्य है उसको डिलीवर कर पाए। साइड से जाते हैं तो उसमें लगता है कि यार ये भी उसी मरु का एक्सटेंडेड एक पार्ट है। तो मैंने एक कविता लिखी, उससे पहले मैं हिंदी में लिखता था ना, आई ट्राइड इन इंग्लिश क्योंकि मैं स्टूडेंट था, इंग्लिश का टॉपर था। तो जोशी जी ने कहा यार कहाँ से मारी, ठीक है तो ये हमारे साथ रहता है। और मैं चैन सुख जी का चलो आनंद फानंद में जो भी चीज़ें हुई धीरे धीरे चेंजेज आते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा भी रहेगा। तो मैं इनका धन्यवादी हूँ कि एक साहित्यिक चीज़ ये लेकर आए हैं यहाँ पे। ये साहित्य की तरफ अगर हम सोचें, हमारे यहाँ पे पहलवान हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं या बॉडी की बात करने वाले ज़्यादा लोग हैं, शारीरिक शक्ति। हम वो आदमी हैं जो कि जाते जाते न्यू मार के चला नहीं रहा है, लेकिन यूँ है कि भाई बुद्धिमत्ता की बातें अब जाके होने लगी कि हम साइंटिस्ट में भी चले गए हैं, वो भी अलग साइंस में अलग अलग मतलब एरा में जाने लग गए हैं। दैट इज़ ए गुड साइन। तो अब जब मंच से जो हमारे एंकर हैं उन्होंने जब कह दिया है तो उस चीज़ को हम नहीं टालेंगे। एक कविता आपको इंग्लिश में सुनाएंगे, मैं थोड़ा ट्रांसलेट करूँगा, कुछ लोग जानते ही होंगे। कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैं लिखता रहा हूँ। मैंने देखा कि जो आजकल का जो समय है वह रील्स का टाइम है। आप सब तो पुराने प्रबुद्धजन हैं, प्रबुद्धजन जो है उन लोगों को तो पठन पाठन की आदत है, बट जो आजकल के जो युवा हैं वो तो PDF वाले युवा हैं या फिर जो रील्स है ना फास्ट भागती हुई जिंदगी में बस देखा चल के फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, ट्विटर पे तो लिख ही नहीं पाते बेचारे कि वो डिफाइन
जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर हैं। तो उसको मैंने एक बार मैं श्रीनगर में था तो मैंने सोचा यार अगर तुम सोशल मीडिया को यूज़ करो, वहाँ से कहाँ मैं दैनिक जागरण को, दैनिक भास्कर को या किसी हरियाणा वाले को पत्र को मैं वहाँ से चिट्ठी भेजूंगा, फिर मेरी कब कविता छपेगी, क्या होगा देखते हैं। तो आई स्टार्टेड ए पेज एंड ये था 2 लाइन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। तो उससे 2-2 लाइनें, कुछ का अर्थ निकलेगा, कुछ का नहीं निकलेगा। आई विल ट्राई टू शेयर विद यू पीपल हियर। देखिएगा, आशा है कुछ पसंद आ जाएगी। बारिश हो रही थी, मैंने देखा एंड इट वाज अ डे ऑफ 2014, 2014 का दिन था, 17 जुलाई 2014। मैं बैठा था बाहर अपने उसमें चेयर पे, तो 2 लाइनें लिखी थी। शुरुआत बारिश से ही कर लेते हैं। बारिश कभी कभी अपने आप में कुछ विरोधाभास चला देती है। बारिश कभी कभी अपने आप में कुछ विरोधाभास चला देती है। किसी को पूर्णतया भिगोकर बुझा देती है, किसी को पूर्णतया भिगोकर बुझा देती है, तो किसी को एक कभी ना बुझने वाली आग से जला देती है। बारिश कभी कभी बहुत अपने आप में कुछ विरोधाभास। 2 लाइनें हैं। जितना छिड़का है तूने जख्मों पर, जितना छिड़का है तूने जख्मों पर, उतना तो खाया भी नहीं नमक तेरा। खत्म है। माँ की याद आ रही थी 11 मई 2014 को एंड आई रोट। कश्मीर में थे, 6 महीने में आना होता था। तुम न होती तो मैं कहाँ से होता, तुम न होती तो मैं कहाँ से होता, छूटा गाँव छूटा हर नाता, पर तुमसे नहीं छूट सकता मेरा। छूटा गाँव छूटा हर नाता, पर तुमसे नहीं छूट सकता मेरा नाता। तुम्हारे सामने छुटवाइए हैं विधाता, तुम्हारे सामने छुटवाइए हैं विधाता, तुम हो मेरे जीवन की दाता, तुम्हें शत शत नमन है हे माँ हे माता। ये थोड़ा टेक्निकल है, कवि होते तो सारे जानते हैं। वो कहते हैं, एक महान कवि ने कहा भी था कि कवि की सारी बातें अगर सब कुछ समझ ही जाए तो फिर वो कवि कैसा। उनसे नजरें इस कदर मिली कि वो डाल डाल हो गए तो हम पात पात हो गए। उनसे नजरें इस कदर मिली कि वो डाल डाल हो गए तो हम पात पात हो गए। पीछे पीछे शुरुआत जब फेसबुक पेज की जब करी थी तो काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला एंड उसके ऊपर 2 लाइनें मैंने लिखी थी उस टाइम पे। मैं और मेरी काव्य पंक्तियाँ, मैं और मेरी काव्य पंक्तियाँ। एक्चुअली जब सॉलिट्यूड में या एकांत में आप होते हैं तो आप खुद से एक कहीं ना कहीं डिस्कशन, संवाद कर रहे होते हैं, डायलॉग्स जो है ना। तो गज़ल आपका मतलब लिखना, वो सब लिखने का हमारा पोटेंशियल दैट वाज नॉट विद मी। कुछ लिखी थी गज़लें, वो पता नहीं वो कहाँ रखी हैं डायरियाँ, प्रशासनिक चीज़ों में बिजी हुए। मैं और मेरी काव्य पंक्तियाँ अक्सर ये मौका ढूंढते हैं और एक कहा करते हैं। मैं और मेरी काव्य पंक्तियाँ अक्सर ये मौका ढूंढते हैं और ये कहा करते हैं कि तुम्हें आना होगा, कि तुम्हें आना तो होगा ही, चाहे वो आना क्यों ना हो, सिर्फ मेरी कविताओं की। बहुत ये थोड़ा अनुप्रास अलंकार ज़्यादा हो गया तो ये कुछ मैंने लिखा। मैं ज़्यादातर जो है हिंदी, वैसे उर्दू से ज़्यादा तो मेलोडियस क्या हो सकता है, इतनी मधुर माधुरी कहाँ से आएगा। बट हिंदी में भी हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं ना। हम महादेव वर्मा का जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कैसे कैसे प्रयोग उन्होंने किए हैं। तो मैं कुछ कवियों का बड़ा फैन रहा हूँ, वैसे ही उनसे कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहे और कुछ पंक्तियाँ मैंने 2 लाइन में लिखी। आज वक्त तुम्हारा है, ये 2017 की बात है। मैं बैठा था कहीं पे, आई वॉज सिलेक्टेड इन HCS में 1 साल हो गया था और मैं कुछ सोच रहा था तो ध्यान आया, आज वक्त तुम्हारा है कल मेरा भी होगा, आज वक्त तुम्हारा है कल मेरा भी होगा। यहाँ पर अब अलंकार आप देखिए, उठा दिया जबरदस्ती हमने। त्याग तंज त्रस्त तेरी तृष्णा से, त्याग छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया। तंज त्रस्त, वो टोंटिंग, वो
व्यंग्य, तंज त्रस्त, उस व्यंग्य से त्रस्त, तेरी कृष्णा से वो प्यास, जो कृष्ण की बात यहाँ से की जा रही थी, त्यक्त तंज त्रस्त तेरी कृष्णा से मन और मस्तिष्क विरंजित विखंडित, प्रभामंडल पुनः प्राप्य, प्रभामंडल पुनः प्राप्य है। अब करना है दम का विवर्जन, बस करना है तुम्हारा विस्मरण, बस करना है तुम्हारा विस्मरण। कौन सवाल उठाता, तुम बिन कौन बवाल मचाता, तुम हो तो सब है विचित्र, तुम हो तो सब है विचित्र, पर तुम बिन नहीं उकेर पाता कोई चित्र, पर तुम बिन नहीं उकेर पाता कोई चित्र। यह जरूर कोई मेरे मन की चाल है, यह जरूर कोई मेरे मन की चाल है, सेल्फ डाउटिंग, यह जरूर कोई मेरे मन की चाल है, आखिर क्यों त्योरित मेरा भाल है, आखिर क्यों त्योरियों से भरा हुआ, आखिर क्यों त्योरित मेरा भाल है, आखिर क्यों त्योरित मेरा भाल है, या है कोई दिल की व्यथा, या है कोई दिल की व्यथा, या फिर मानस पटल की संरचित कोई गाथा, या फिर मानस पटल की संरचित कोई गाथा, पूरी स्टोरी बना ली हमने, या फिर मानस पटल की संरचित कोई गाथा, तुम्हारे सामने मौन रहना, देखिए विरोधाभास, तुम्हारे सामने मौन रहना और फिर सोचना काश मैं मन ही मन जोरों से चिल्लाता, और फिर सोचना काश मैं मन ही मन जोरों से चिल्लाता। आह क्या विरोधाभास है, न कोई प्रेम न कोई आस है, तुम्हारा विरह बस इतिहास है। ये दो लाइन में मैंने जो एक कविता पीछे लिखी थी, कविता तो नहीं कहेंगे इसको, दो लाइन ही बोलेंगे। एंड यहाँ इट वॉज इन 2002 जब कोई दो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में फाइटिंग हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, एक दूसरे को जलाया उन्होंने, एंड आई वॉज डिस्टर्ब्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे मैंने ये इंग्लिश की पोएम लिखी थी, ये 20 साल पहले की बात है। ओ ऑलमाइटी गॉड, ए सर्वशक्तिमान भगवान, ओ यूनिवर्सल लॉर्ड, मेक मी सो बोल्ड, मुझे इतना साहसी बनाओ टू बियर ह्यूमैनिटीज लोड, कि ये मानवता का जो बोझ है ये मैं सहन कर सकूं। प्लीज गिव मी द ब्लेसिंग्स ऑफ यूअर्स द सेवियर, सबको बचाने वाला है, कि मुझे वो आशीर्वाद मिले। प्लीज गिव मी द ब्लेसिंग्स ऑफ यूअर्स द सेवियर सो दैट आई कैन पहुंच ह्यूमैनिटीज टीयर्स, ताकि मैं मानवता के आंसू को पहुंच सकूं। एंड द पावर ऑफ साइट, और वो देखने की दृष्टि मुझे मिले, टू सी एवरीवन बीइंग डिलाइटेड, कि हर आदमी प्रसन्न दिखे। से दिस बाउंड्रीज टू बी फ्रॉड, ये सारी जो सीमाएं हैं ये फ्रॉड साबित हो जाएं। टू स्प्रेड माई व्यूज इवन इन अब्रॉड, कि मेरी जो बातें हैं वो विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी पहुंच जाएं। रिप्लेस द स्वर्ड्स बाय एम्पावरिंग द पीपल विद बॉन्ड मेकिंग वर्ड्स, काइंडली से देम फॉरगेट कम्युनलिज्म, उनसे कृपया हे प्रभु उनसे ये कहिए कि वो सांप्रदायिक जो चीज़ें हैं उनको भूल जाएं। एंड टू एक्सेप्ट ह्यूमैनिटी एज द रिलीजन, और ये मानवता है इसको एक धर्म के रूप में स्वीकार कर ले। व्हाई आर दे कटिंग थ्रोट्स ऑफ ईच अदर, व्हाई इज ब्रदर किलिंग हिज ओन ब्रदर, क्यों वो एक दूसरे के गले को काट रहे हैं, क्यों भाई भाई को मार रहा है। वो ऑलमाइटी, ए सर्वशक्तिमान, स्टॉप द पीपल टू फाइट, लोगों को लड़ने से रोकिए। मोल्ड देम टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, और उनको इस तरीके से ढाल दीजिए, इस तरीके से उनको मोल्ड कर दीजिए कि वो अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, न कि लड़ाई झगड़ा करें। एंड मी, और मुझे, गिव मी द सोल एंड द एबिलिटी, गिव मी द सोल एंड द एबिलिटी सो दैट आई कैन लिव एंड डाई फॉर द ह्यूमैनिटी, और मुझे वो आत्मा, वो जो शक्ति है, वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो प्रदान कीजिए, ताकि मैं मानवता के लिए जीना और मरना शुरू कर सकूं, जी सकूं और मर सकूं। आई रिक्वेस्ट दी, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डी THEE वाली हो जाती है, यू के लिए रिप्रेजेंट होती है। आई रिक्वेस्ट दी टू एक्सेप्ट मी एज द सन ऑफ नीदर ए रिलीजन नॉर ए कास्ट और ए रीजन, और मुझे एक ऐसे बेटे के तौर पर स्वीकार करिए जो न किसी धर्म का है न किसी जाति का है, ओनली एंड ओनली द सन ऑफ ह्यूमैनिटी, इस मानवता का बेटा है। धन्यवाद। मेरा मान रखा और शानदार छोटी छोटी कविताएं आपने सुनाई। मुझे याद आते हैं कवि प्रदीप चौबे जी, वो अक्सर ऐसी कथनाएं सुनाते थे, उनको आलपिन बोलते थे।
आज भी वो सीधी खटार नहीं खिंचू गई कहीं पर। तो वह दर्शन जो है SDM साहब की कविताओं में हुए, उनकी मुझे वो याद आ गई 4 पंक्तियाँ कि 2 व्यक्ति रात के समय 2 बजे मिले समुद्र के किनारे, एक यानो एक राजगीर जैसा होगा, एक किले जैसा, ऐसे ही पाइजे है। तो पूछा हाँ यहाँ कैसे? एक बोला अकेला हूँ क्या करूँ, दूसरा बोला शादी शुदा हूँ क्या करूँ। यानी एक ही बात के अंदर दोनों की बातें, पर ये कविता के गहन अर्थ होते हैं। और कोयल ने पूछा कि शादी क्यों नहीं? कौवा बोला जिंदगी में पहले ही काम है क्या करना। तो ऐसी जो टुटीली बातें बड़े गहन अर्थ लिए हुए SDM साहब ने जो है सुनाई। मादरक का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जिले सिंह जी जो चेयरमैन हैं वह भी आए और 2 शब्द जरूर यहाँ पर कहें। जोरदार तालियों से आदरणीय आज शहीदी दिवस है और उस कार्यक्रम के अनुसार मैं अपने सभी जो हमारे शहीद हुए हैं उनके सानिध्य में सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्हीं के बलिदान और शौर्य के कारण आज हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके विषय में, उनके बारे में जानकारी जो आप सभी कवियों ने कविताओं के माध्यम से दिए, मैं उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं तो अपने आप को सही पूछो तो सौभाग्य मानता हूँ अपना कि आप सबके बीच में आके कम से कम इतना सुनने का और उसके माध्यम से जानने का जो अवसर मिला, तो ये तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। जैसे कि 2 मिनट पहले ही हमारे SDM साहब ने बताया, मैं यही कह रहा था कि सर अगर कोई नेता बैठे होते या भाषण दे रहे होते तो कहीं ना कहीं कोई काट छाट में कोई शब्द बोल देते, लेकिन हम तो ऐसी जगह फंस गए कि इनसे आगे तो कुछ होता ही नहीं, इनके शब्द तो काट ही नहीं सकते। तो मेरे को नहीं पता था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है हमारे साथ, क्योंकि वो तो एक खुद कवि है। तो देखिए ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे को इस बारे में इतना ज्ञान भी नहीं, लेकिन आज जो शहीद दिवस है ये हमारे लिए बहुत ही गौरव दिवस है। एक तरह से हमारे जो भूतकाल जो बीता लगभग 1200 ईस्वी के बाद और 19वीं सदी भी, ये मान के चलो कि 20वीं सदी भी आधी चली गई, जब तक हम पराधीनता झेलते रहे। ये बात दूसरी है कि समय समय पे हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में एक से एक महान कवि भी हुए, योद्धा भी हुए, सारी चीज़ें भी रही। हमारा धर्म भी उनसे लड़ता झगड़ता हुआ आप सब कवियों के माध्यम से, योद्धाओं के माध्यम से आज भी जीवित है। उसी क्रम में जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बचाने के लिए उनको भी अपनी आंखों के सामने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। आज आप ये देखिए, हम ये बात कहना तो बहुत आसान मानते हैं, अगर हमारे साथ हो तो हम कितना बलिदान दे सकते हैं, ये सोचने की बात है। और उसी क्रम में आगे चल के उन्होंने जो शीशगंज, दिल्ली जो लाल किले के सामने शीशगंज द्वारा है, गुरुद्वारा, वो नाम उन्हीं के शीशगंज पे थे। वहाँ उन्होंने जिंदा बैठ के अपना शीश कटवा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी विषय, हमारे एक अनेक योद्धाएं हुए, महारानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, और भी इनसे पहले दूसरे, जब भी हमारी आज़ादी नज़दीक आई तो उसमें हमारे
राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र अमरवीर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन किया गया, जिसके दौरान मुख्य अतिथि एसडीएम रविंद्र कुमार व नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने सभी कवियों को मोमेंटो भेंट कर हौसला बढ़ाया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पत्रकार बंधुओं का भी एसडीएम रविंद्र कुमार ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अमरवीर के संपादक चैन सुख गोरिया के द्वारा एसडीएम साहब व जिले सिंह सैनी और सभी कवियों व श्रोताओं का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। वहीं सभी कार्यक्रम में पहुंचे पत्रकारों का भी धन्यवाद किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था। रचना गुलिया की खास